अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद की इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। कोविड गाइडलाइंस में मजीद तोसी, जरूरत पड़ने पर पाबंदियां लगाने मरकज का रियासतों को मशवरा। मरकजी हुकूमत ने कोविड से मुताल्लिक रहनुमायाना खतूत पर अमलावरी की मुद्दत में 30 सितंबर तक तोसी की है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज और मुंतजिमीन को इस सिलसिले में मकतूब रवाना करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए मुल्क भर में पहले से ही नाफिज रहनुमायाना खतूत और एहतियाती तदाबीर अब 30 सितंबर तक नाफिज रहेंगी। उन्होंने कहा कि त्यौहारों के पेश नज़र हुजूम जमा ना होने दें और ज़रूरत पड़ने पर मुकामी सतह पर पाबंदियाँ आयद की जाए, जिससे लोगों को एकजा होने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि कोविड से मुताल्लिक मुनासिब रवैये को सख्ती से नाफिज किया जाना चाहिए। एस्ट्राज़ेनेका और फाइजर की 2 वैक्सीन लगवाने वाले दोबारा कोरोना का शिकार। मई से जुलाई के दौरान कोरोना के PCR टेस्ट की रिपोर्टों की बुनियाद पर की जाने वाली स्टडी से जाहिर हुआ है कि एस्ट्राज़ेनेका और फाइजर की 2 वैक्सीन लगवाने वाले भी दोबारा कोरोना का शिकार हो रहे हैं और वैक्सीन की वजह से पैदा होने वाली मुदाफ़ियती क़ुव्वत में 1 महीने के अंदर ही 88% तक और 5 से 6 महीने के दौरान 74% तक कमी हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक स्टडी से जाहिर होता है कि एस्ट्राज़ेनेका के असरात में 4 से 5 महीने के दौरान 66 से 77% तक कमी हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि अगरचे बाज़ है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। हिंदुस्तान में मुसलसल चौथे दिन भी कोरोना के केसेस में हुआ इजाफा। मुल्क में मुसलसल 4 दिनों से कोरोना वायरस वबा के एक्टिव केसेस में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 45,083 नए केसेस सामने आए हैं और 8,783 एक्टिव केसेस बढ़े हैं। हिंदुस्तान में हफ्ते के रोज़ 73,85,866 अफराद को कोरोना के टीके लगाए गए और अब तक 63,09,17,927 अफराद को टीके लगाए गए हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से इतवार की सुबह जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 45,083 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासिर अफराद की तादाद 3,26,95,030 हो गई है। इस दौरान 35,840 मरीजों के सेहतियाब होने से इस वबा को शिकस्त देने वालों की मजमूई तादाद 3,18,88,642 हो गई है। केरला में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला। केरला हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए आइंदा हफ्ते से रियासत में नाइट कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन की सदारत में एक जायजा इजलास में आइंदा हफ्ते से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए विजयन ने बात बताई। रियासत में मुसलसल चौथे दिन 30,000 से ज़ायद यौमिया केसेस रिकॉर्ड किए गए। कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम, तबलीगी जमात के 12 अरकान बेगुनाह, अदालत ने दिया बरी करने का हुक्म। उत्तर प्रदेश की एक मुकामी अदालत ने कोरोना फैलाने के इल्ज़ामात का सामना करने वाले तबलीगी जमात के 12 अरकान बशमूल थाईलैंड के 9 शहरियों को नाकाफी शवाहिद की बिना पर रिहा करने का हुक्म जारी किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल मार्च में दिल्ली के मरकज़ निज़ामुद्दीन में मुनक़्क़िदा जलसे में इंडोनेशिया, थाईलैंड, तमिलनाडु समेत कई रियासतों से अरकान तबलीगी जमात ने शिरकत की थी। जलसा ख़त्म होने के बाद ही कोरोना वबा फूट पड़ी थी। इल्ज़ाम लगाया गया था कि जलसे के अरकान ने इस जलसे में मुतअद्दिद कोविड मुतासिर अफराद शरीक हुए थे और मुंतज़िमीन ने इस बात को पोशीदा रखा था। शाहजहांपुर पुलिस ने भी तबलीगी जमात के अरकान पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने थाईलैंड के 9 अफराद और तमिलनाडु के 2 अरकान समेत 12 लोगों को शाहजहांपुर की एक मस्जिद से गिरफ्तार किया था। इस केस की समाअत हाई कोर्ट की हिदायत पर बरेली की अदालत में हुई। अदालत ने रोज थाईलैंड की 9, तमिलनाडु के 2 अरकान समेत 12 अफराद को बेगुनाह करार देते हुए बरी करने का हुक्म दिया। बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर का डर, शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट 30 सितंबर तक हुई मुअत्तल। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है। नए मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और रोजाना की बुनियाद पर 45,000 से ज्यादा मामला सामने आ रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने शेड्यूल इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट पर लगी रोक को बढ़ाने का ऐलान किया। कमर्शियल फ्लाइट पर यह रोक 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई। ये जानकारी DGCA की तरफ से दी गई। इससे पहले DGCA ने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लिए शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस को 31 अगस्त तक के लिए मुअत्तल किया था। अब इसको 1 महीने के लिए मजीद बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया। ताहम ये रोक इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा अगर किसी फ्लाइट को DGCA से खास इजाज़त मिलती है तो उस पर भी ये रोक लागू नहीं होगी। आम आदमी पार्टी अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकालेगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 500 तिरंगा झंडे तैयार कर रही है। इस पर तकरीबन 85 करोड़ खर्च हो रहे हैं। ऐसे पूरे शहर में नस्ब किया जाएगा। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। 14 सितंबर को रामलला के जाए पैदाइश अयोध्या में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के दौरान कारकुन राम मंदिर के सामने भी रुकेंगे। यात्रा की क़यादत दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह करेंगे। आपकी इस तिरंगा यात्रा को यूपी में अगले साल होने वाले इंतखाबात से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि CM केजरीवाल ने बीजेपी को चैलेंज करने के लिए यह खास हिकमत अमली बनाई है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से हिंदुस्तान की तशवीश में हुआ इजाफा। खतरे के पेश नज़र तीनों फौजी सरबराहान ने बिपिन रावत के साथ उठाया यह कदम।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से हिंदुस्तान की तशवीश में इजाफा हो गया। तालिबान को जिस तरह से पाकिस्तान की हिमायत मिली है वो हिंदुस्तान के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं। यही वजह है कि अफगानिस्तान के बदलते हालात को देखते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की क़यादत में फौजी अफसरान की एक मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में तालिबान से हिंदुस्तान के खतरे को देखते हुए सिक्योरिटी मामला पर गौर व खौस किए जाने की उम्मीद है। कुवैत में शॉर्ट कपड़े में अजान देने वाला मुअज्जिन मुअत्तल, इंक्वायरी शुरू। कुवैत में वज़ारत औक़ाफ़ ने ब्लॉक 1 के इलाके अर्रहाब में अब्दुल्ला बिन जाफ़र मस्जिद के मुअज्जिन को मुअत्तल करके उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। मुअज्जिन पर इल्ज़ाम है कि उसने शॉर्ट यानी घुटनों तक की पैंट पहनकर नमाज के लिए अजान दी, जिस पर उसे कानूनी कार्रवाई का सामना है। सऊदी अरब में आज से स्कूल्स खुल गए हैं। सऊदी अरब में मामूलात ज़िंदगी की बतदरीज बहाली के साथ इतवार 29 अगस्त से स्कूल दोबारा खुल गए हैं। मुमलिकत भर में लाखों तलबा कोरोना वबा के बाद तालीमी इदारों की बंदिश के बाद पहली मरतबा क्लासेस में जाने का तजुर्बा कर रहे हैं। सऊदी वज़ारत तालीम ने नए तालीमी साल की आमद पर कोरोना वायरस से बचने के लिए स्कूल पहुँचने वाले तलबा को 8 वाज़ेह हिदायतें दी हैं। मुत्तहदा अरब अमारात 30 अगस्त से वैक्सीन लगवाने वालों को विजिट वीज़ा जारी करेगा। मुत्तहदा अरब अमारात 30 अगस्त से कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को विजिट वीज़ा जारी करना शुरू करेगा। मुत्तहदा अरब अमारात की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक मज़कूरा फैसले का इतलाक़ उन ममालिक के मुसाफिरों पर भी होगा जिन पर सफरी पाबंदियाँ हैं। ऐसे ममालिक से आने वालों को UAE आमद पर कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने दहशतगर्दी से हटाया तालिबान का नाम, अकबरुद्दीन की तनकीद। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी से ही अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल यानी UNSC ने तालिबान को लेकर अपना नज़रिया बदल लिया है। दरअसल काबुल पर कब्जे के एक दिन बाद यानी 16 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की तरफ से अफगानिस्तान को लेकर एक बयान जारी किया गया था। इसमें तालिबान से अपील की गई थी कि वो किसी भी मुल्क में दहशतगर्दी की हिमायत ना करें। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान अगस्त के महीने में सलामती कौंसिल की पहली बार सदारत कर रहा है, लिहाजा इस बयान पर हिंदुस्तान की तरफ से दस्तखत भी किए गए थे, लेकिन अब इस बयान से तालिबान का नाम हटा लिया गया है। काबुल एयरपोर्ट के करीब रॉकेट हमला, 2 हलाक। अफगानिस्तान में खौफ और दहशत में इजाफा हो रहा है क्योंकि आज फिर काबुल एयरपोर्ट के करीब एक रॉकेट हमला हुआ। कल अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस बात का खदशा जाहिर किया था कि एयरपोर्ट पर मजीद हमले हो सकते हैं। अभी इतवार की शाम यह खदशा दुरुस्त साबित हुआ। एक अफगान पुलिस सरबराह के मुताबिक एक रॉकेट अमेरिकी इनखला के दौरान काबुल के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के शुमाल मगरिब में गिर गया, जिससे एक बच्चा समेत 2 अफराद हलाक हो गए। फौरी तौर पर किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। काबुल हवाई अड्डे के करीब खुदकुश हमले में 170 अफराद हलाक हुए थे। रशिया में दूसरे दिन भी कोरोना वायरस से तकरीबन 800 अफराद हलाक। रूस में जानलेवा और हलाकत खेज कोरोना वायरस कोविड-19 के दूसरे दिन भी 19,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए और तकरीबन 800 अफराद हलाक हुए। रूस के फेडरल रिस्पांस सेंटर के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 19,286 अफराद में कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई और इसके साथ ही रूस में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 68,82,827 हो गई है। इसी अरसे के दौरान 797 मजीद मरीज फौत हो गए हैं, जबकि एक दिन पहले हफ्ते के रोज़ 798 अफराद हलाक हुए। पब्लिक टैक्सी चलाने वाली पहली सऊदी खातून। साल 2018 में तारीख में पहली मरतबा मज़कूरा मुमलिकत ने ख़वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त देते हुए सदियों से ख़वातीन की ड्राइविंग पर आयत इम्तना को बर्खास्त किया था। सफ़ी मुसावात की एक बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए मज़कूरा मुमलिकत बराए सऊदी अरबिया की ख़वातीन पहली मरतबा पब्लिक टैक्सी चला रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के बमुआजिब मुल्क के मशरक़ी सूबे के अल-हिसा इलाके में लोगों ने खातून ड्राइवर को पब्लिक टैक्सी चलाते हुए देखा। मुनीरा अलमरा टैक्सी ड्राइवर में से एक ने इस बात को तस्लीम किया है कि उन्होंने ये पेशा महज अपने ड्राइविंग के शौक़ को पूरा करने के लिए इख्तियार किया है। मीडिया इदारे अल-अखबारिया के बमुआजिब मुनीरा 30 साल की ड्राइविंग तजुर्बा रखती है, जिसमें पैकअप और हेवी गाड़ियाँ भी शामिल हैं। वो तमाम किस्म की गाड़ियाँ चला सकती हैं और गाड़ी ख़राब होने पर उसकी मरम्मत भी कर सकती हैं। बिलखुसूस इंजन के काम से भी वो वाक़िफ़ हैं। शदीद हुआ तूफ़ान इडा, माहिरीन मौसमियात ने किया खबरदार। माहिरीन मौसमियात ने शुमाली मैक्सिको खलीजी साहिल के करीब रहने वाले बाशिंदों को खबरदार किया है कि वो समंदरी तूफ़ान इडा के आने से पहले तैयारियों को तेज़ कर दें। इतवार के रोज़ जब एक इडा समुद्री तूफ़ान के इतवार को लुइसियाना के साहिल से टकराने पर 130 मील फ़ी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं समंदरी तूफ़ान के मोहलिक असरात और सैलाब आने वाली बारिश के फैलने की तवक्को है। इसराइल ने आग के गुब्बारों के जवाब में गजा पर किया फ़िज़ाई हमला। फ़लस्तीन तनाज़ा एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। गजा ने एक बार फिर इसराइल को निशाना बनाते हुए आग के गुब्बारे छोड़े। इसके जवाब में इसराइली जंगी तैयारों ने एक तामीराती मुकाम पर हमला किया और गुब्बारे छोड़कर खुद ही इस इलाके को तबाह कर दिया। इस हमले में किसी जानी नुकसान होने की फौरी इत्तला नहीं आई है। इस्लामी दहशतगर्द तंजीम हमास के असलाह साज कॉम्प्लेक्स को इसराइली फ़िज़ाइया ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की याद दें। मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़।